कितने की बेची थी आपने वो जब एक बारी? 51 लाख रुपए की। 51 लाख रुपए। हाँ। और एक भैंस थी? एक भैंस थी, उसकी कटिया मैंने पहले बेच रखी थी 4.5 लाख रुपए की, उसका पेट में ही सौदा हुआ था। और आपने तो जब किया था जब ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था? मतलब पैसा नहीं था, बिना पैसे के रिस्क उठाना पड़ेगा कि जिंदगी भी सट्टा है, बच्चे अपने जो औलाद को पाल रहे हैं वो भी एक सट्टा है। आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए की बढ़िया जोटियां मानो आम सी रेट हो जाएंगे। कि 20-25 लीटर दूध वाली भैंस सिर्फ फोनों में या वीडियो में आती है, लेकिन आपने उस टाइम पे भी दूध रिकॉर्ड करवाया था। भैंसें दूध वाली बहुत है। आप अगर फीड पे उसी पहले वाले तरीके पे चले जाओ उसमें भी थोड़ा फर्क है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनीत आज आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे किसान से जिन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से काम स्टार्ट किया था और बिल्कुल टॉप तक वो पहुंचे हैं। गूगल हिस्ट्री में और कहीं भी आप उनको सर्च कर सकते हो। 18 साल का उनका एक्सपीरियंस है और कैसे पशुपालन से इतना ये सब कुछ नाम कमाया है, कैसे एक आम पशुपालक ने बनाई वर्ल्ड रिकॉर्ड और आज तक वो टूटे नहीं है। आप भी पशुपालन में अच्छा खासा नाम कमा सकते हो। तो एक ऐसे किसान से जो हरियाणा मुरा लाइन की शान है। तो राम राम जी। राम राम, सत श्री अकाल भाई सारे भाइयों ने। बहुत स्वागत है भाई भाइयों का। पहले भी आए थे, चलो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाए, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई चैनल ने सपोर्ट करियो और सब्सक्राइब करियो और शेयर कर दे रहा करो भाई। सर देखिए, आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है। हाँ। और बहुत सारे भाई तो जानते भी हैं आपको। हाँ जी। परिचय देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो युवा साथी नहीं जानते उनके लिए एक बार ये बताइए, छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुखबीर डांडा है भाई, गांव लितानी है, जिला हिसार, हरियाणा से जी। हाँ जी। और हरियाणा के लिए तो देखो बहुत शान की बात है, मुरा के ऊपर आपने इतना काम किया है। तो थोड़ी सी वो जल्दी जानना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट किया था आपने काम इसके अंदर लाइन में और कैसे आज कहाँ पहुंच चुके? जैसे स्टार्ट तो भाई जी शुरुआत में घर पे पशु रखा करते, गांव में रहा करते नहीं अंदर जब जी, तो बहुत अच्छे पशु भाई, मेरे बापू ने भी शौक था, मेरी माँ ने भी शौक था बहुत अच्छे पशु पालने का। मानो चराई बहुत अच्छी कराया करते पशुओं की। और भाई आज के दिन वो पशु हैं भी नहीं जो उस टाइम पे तैयार कर लिया करते, कटियाँ कुटियाँ तैयार कर लिया करते। लेकिन धीरे धीरे अपन पढ़ाई करी ही कोई नहीं कि मैं कमे करी है, तो उसके बाद आप भाई फिर इस लाइन में आ गए। भाई कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी, टाइम अनुसार सारी चीज़ें देखो कह भी नहीं सकते, तो फिर अपन इस लाइन में आ गए। और फिर बाखड़ी भैंसें जो अपना तोकड़ बाखड़ कह दे नहीं, वो भैंसें लानी शुरू की मैंने बजट के अनुसार। ठीक है भाई उस टाइम पे बजट अनुसार आज से अगर आप 12, 13, 14 साल 15 साल पीछे जावांगे, भाई 7,000 की, 8,000 की, 10,000 की बाखड़ी भैंस मिल जाया करती। और वही भैंसें मानो अपन 4 महीने सेवा करी उनकी, क्योंकि कोई 6 महीने की गैपन होती, कोई 7 की होती, बेच दिया करते। तो वो अपन 3-4 महीने सेवा करके उनको डबल या 3 दामों में बेच दिया करते। भाई को 32 की, 35 की, धीरे धीरे रेट बढ़ते गए, उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ती गई। हाँ। और वही पेमेंट उनमें से कमाई हुई, क्योंकि बजट था नहीं भाई जी। और बजट को धीरे धीरे बनाया और वो धीरे धीरे फिर ये इस लाइन में आ गए, इसमें आगे। हाँ। तो जैसे सरस्वती नाम से तो बहुत अपने बोलने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं आपके नाम पे। हाँ जी। और जितनी महंगी भैंस आपने बेची मेरे ख्याल से अभी तक ना तो वो है किसी के। तो सर सरस्वती के थोड़ा जानना चाहते हैं, अपने यहीं की थी या कहीं से आप लेके आए थे? सरस्वती वैसे खरीदी तो मैंने सोनू भाई है सिंगवा से जी। सिंगवा जो अपने बरवाड़ा के पास है, ठीक है। उस सोनू भाई से खरीदी थी। और वो पैदाइश थी भाई गांव खरकड़ी, खोखा खरकड़ी, खोखा गांव की पैदाइश थी। तो गोपी चंद है उनके घर की पैदाइश थी। गोपी से लेके गए सुभाष भाई हैं हिसार से, तो सोनू फिर उनके वहां से लेके आया था और फिर मैंने ले ली भाई। ठीक है। हाँ। जब आप लेके आए थे उसके क्या मतलब कौन से ब्यात में थी? वो दूसरे ब्यात में 6 दांत ब्याने वाली थी। ठीक है। हाँ, तो ब्याने वाली थी तो उस टाइम आके अपने यहाँ के उसने कटड़े को जन्म दिया। कटड़ा जो आज नवाब के नाम से मशहूर है, वो कटड़ा उसने उस टाइम पे दिया था। ठीक है। हाँ। और एक बार ये जानना चाहते हैं, जब आपने दूध रिकॉर्ड करवा था मेरे में, कितना दूध था वो बताइए। वो दूसरे ब्यात की बताऊंगा मैं पहले। जब दूसरे ब्यात में अपन लेके आए, वो 5 महीने की ब्याई हुई थी और शायद 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसा आइडिया मेरे ध्यान में आओ, देखो इतना क्यों इतने पीछे की भाई जी, कई बार नहीं ध्यान में रहती। तो उसने वहां पे 20 किलो के समथिंग दूध दिया था और वो उस ब्यात में दूसरे में 24.5-25 किलो तक अपने घर पे गई थी। क्योंकि आप समझ सको जब 5 महीने की ब्याई या पशु है, वो भाई पहले कितना दूध दिया होगा उसने जी। तो उसके बाद भाई फिर तीसरे ब्यात में 29 किलो 315 ग्राम उसने
रिकॉर्ड करवाया था मुर्रा एसोसिएशन में, और HLDB में भी रिकॉर्ड करवाया था। उसी ब्यात उसने CIRB में भी रिकॉर्ड करवाया था। CIRB में उसका 28+ का रिकॉर्ड है शायद। HLDB में उसने 28+ इधर ही उसने वहाँ पे दिया था, और 29,315 दिया था उसने मुर्रा एसोसिएशन में। और उसके बाद चली गई थी भाई, वो उस साल उसने 4 मेड़े लड़े थे PDFA जगरांव में। PDFA जगरांव में भी वो प्रथम रही थी, 25 किलो या 26 किलो समथिंग दूध देके। तो ये उसका तीसरे ब्यात का सीन था। ठीक है। चौथे ब्यात फिर भी आई भाई, उसमें 1 साल में बच्चा दे दिया कर दी वो। चौथे ब्यात में उसने दूध दिया 33 किलो 131 ग्राम, जो अपने घर पे लाइव मिल्किंग या मुर्रा एसोसिएशन जो हरियाणा की है उसके अंदर उस टाइम देखने वाले भाई भी बहुत थे भाई, बहुत ज़्यादा क्रेज था। मानो गाड़ियाँ ऐसे खड़ी थी जैसे भाई एक शादी ब्याह का प्रोग्राम हो। तो उसने 33 किलो 131 ग्राम दूध दिया। उसके बाद हमने उसको PDFA जगरांव के लिए तैयार किया। वहाँ पे उसने 32 किलो 66 ग्राम, जो आज भी 7-8 साल हो गए देखो रिकॉर्ड है। लेकिन कोई भाई अच्छा तोले कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे कोई 35 तोलिया हो वो भी खुशी की बात है। लेकिन 8 साल हो गए लगभग 32 किलो 66 ग्राम वाला सरस्वती का वहाँ पे रिकॉर्ड है, आज रिकॉर्ड है भाई। और बहुत सारे जैसे अपने साइड के किसान भाइयों को मन में ये सवाल रहता है कि 20-25 लीटर दूध वाली भैंस सिर्फ फोनों में या वीडियो में आती है, लेकिन आपने उस टाइम पे भी दूध रिकॉर्ड करवाया था। देखो भाई जी, भैंसें दूध वाली बहुत है, मेहनत करने का मैंने आपको पहला आप बैठे थे उस टाइम भी बताया भाई, जो पशु के शरीर की जरूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी अपने को। अगर आप ये सोचें कि ये चीज़ नहीं देनी, आप अगर फीड पे उसी पहले वाले तरीके पे चले जाओ, उसमें भी थोड़ा फर्क है। फीड को भी चेंज करना पड़ेगा, मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, और भाई मैनेजमेंट का भी तरीका बदलना पड़ेगा। दूध है भैंसों में भाई किलो 2 किलो 3 किलो आप मैनेजमेंट का भी बता सका। हाँ भाई, आप 1-2 टाइम पानी पिला रहे हैं उसको 3-4 टाइम करके, फीड को 1-2 टाइम डाल रहे हैं उसको 3-4 टाइम करके, भाई जितना पशु खाएगा जुगाड़ी जितनी करेगा उतना ही दूध बढ़िया देगा। ठीक है। हाँ। उसके बाद जैसे आपकी जर्नी में क्या बदलाव आया था एकदम से, जैसे पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन गया था। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, न्यूज़पेपर में देखा था कि मुर्रा भैंस ने इतना रिकॉर्ड बनाया है। भाई जी बदलाव अपनी जिंदगी पहले भी वैसी थी। आपने कभी मेरे मामा ने कहा था कि भाई ये पैसा एक ऐसी चीज है कि बंदे को बदल दे है। भाई आपने अपनी जिंदगी को वैसे का वैसा रखा, वही सिंपल जिंदगी पहले थी वही आज है। जितने भाइयों से पहले मिलना होया करता वो आज भी वैसे मिल रहे हैं। ठीक है, एक पैसा आया, उसने जिंदगी में बहुत सी चीजें हो जाकर है भाई, जो चीज अपनी सोच थी उससे भी ऊपर कर दिया। लेकिन जिंदगी आज भी वही सिंपल जी रहे हैं, कोई अपने फर्क नहीं है। कितने की बेची थी आपने वो जब एक बारी? 51 लाख रुपए की। 51 लाख रुपए। और एक भैंस थी? एक भैंस थी, उसकी कटिया मैंने पहले बेच रखी थी 4.5 लाख रुपए की। उसका पेट में ही सौदा हुआ था, और वो पेट में जो सौदा हुआ था वो वैसे भैंस के साथ गई थी, लेकिन बाद में वो तमिलनाडु चली गई थी। ठीक है। तो देखो मैं ये जानना चाहता हूँ, 51 लाख रुपए में आपने सेल की थी, और हम पिछली बार भी आए थे, उस टाइम पे भी देखा था कोई आपके काम करने वाला, मतलब आप लेबर पे डिपेंड नहीं हो, आज भी आप खुद काम कर रहे हो। आपने वो बात पहले पूछी कि भाई के बदलाव आया, वो काम हम पहले भी सारा परिवार मिलके कराया करता है। और वो आज भी कर रहे हैं। लेबर वाला रखना औखी बात नहीं है भाई जी, लेकिन क्या हुआ है, लिमिट के पशु रखा, चाहे हम 15 रखा, 10 रखा, 20 रखा, भाई उसमें हम परिवार के मेंबर हैं सारे मिलकर काम कर ले, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो धीरे धीरे अपने काम को शाम तक पूरा कर लिया। हाँ वही रूटीन है कि भाई काम तो करना ही है। अगर लेबर वाला रखेंगे तो फिर आप आलसी हो जाएंगे ज्यादा जी, ये बात है। तो जैसे अच्छी भैंस की क्या पहचान है जो दूध अच्छा दे देती है? भाई जी अच्छी की तो पहचान है जो तड़ा रख कर बाल्टा भर देनी वह अच्छी है। मानो देख के कोई आइडिया नहीं लगा सकता, किसी चीज के किसी बंदे के चेहरे को देख के भी आप नहीं आइडिया लगा सकते। भाई मैं इसको तो दूध ही पता लगेगा, भाई दूध निकाल के अपने बाल्टा भर रही है नहीं तो वही अच्छी है। भाई अकेला सींग से, अकेला शरीर की चर्बी से या अकेला काला पुंजड़ होने से अच्छा नहीं होता। जो नीचे रखा हुआ दूध का बाल्टा बढ़िया भर देनी वह अच्छी है। अब मेरे पास 2 भैंसें खड़ी हैं जी। वैसे मैंने ये मेरे भाई हैं एक, उनके यहाँ पे जानी है। ठीक है भाई, दोनों की लाइव 28+ की हुई है। एक भैंस मैंने धनौला शो से खरीदी थी, शकल से देखोगे तो नॉर्मल है, एक तो लांडी है, साथ में माथे में बाल भी हैं। अगर मैं इनकी शकल पे जाता तो नहीं खरीदता। वहाँ पे इसने 12.5 किलो टाइम का दूध तक दिया, 24 किलो तक गई, तो शकल नॉर्मल है, शकल जमायाम है।
देखने वाला नहीं कहेगा कि भाई इतना बड़ा नाम है और भैंसें नॉर्मल है। ये अपने घर पे अगले ब्यात उसी ब्यात 28 प्लस तक भी गई, लाइव मिल्किंग करवाई। एक भैंस मैंने पिछले साल महेंद्रगढ़ से खरीदी थी, पिछले साल भी बहुत अच्छा दूध दिया, अब की बार भी 28 प्लस की लाइव मिल्किंग करवाई। जगरांव शो में जाके वहाँ पे 24 प्लस दूध दिया, थन में दिक्कत होने के बाद। तो चेहरे से नहीं पढ़ा जाता पशु, पशु पढ़ा जाएगा नीचे दूध से। दूध से जो दूध निकाल देगा मौके पे, वो अपनी गति किस चीज से भाई जी, फार्मर की दूध से। ब्यूटी वाला पशु एक दिन मुनाफा देगा अपने को, भाई अपनी चीज 4 लाख की है, अच्छी ब्यूटी है, 6 लाख मिल गई। जो बंदा खरीद के ले गया उसको अगर 10 किलो दूध है तो उससे अपनी जेब नहीं भरेगी भाई, 20 किलो वाली अपना खर्चा निकाल लेगी डेली की डेली, अपने को किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। ये अच्छा ही हो जी। हाँ। एक ये जानना चाहते हैं, जैसे हम कहीं न कहीं फार्म पे देखते हैं, बहुत सारे भाइयों का कहना है कि डेयरी फार्म के लिए ज़्यादा सेट जरूरी नहीं है, जैसे आपने भी सिंपल बना रखे हैं, कोई ज़्यादा वो, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? आपने ये देखा है ये सिंपल है, लेकिन आप इससे पहले तो सोच लो 0- वाला लगा लो था अपना सिस्टम, एक डारा टाइप नहीं होता, वो आज भी है मेरा, मैंने वैसे सेल कर दिया उसको, लेकिन वो जगह वैसी की वैसी है। उसके अंदर अपन ने क्या किया था, बांस की वो टाटी बोलते हैं नहीं, जो बांस की फट्टियां, ठीक है, वो डाल रखी थी भाई जी। पैसे इन्वेस्ट करो पशु पे, अगर अपन ने जो पैसा साइड पे इन्वेस्ट कर लिया तो पशु खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहा तो फिर फायदा नहीं है। हाँ। तो साइड तो बाद में भी बन जाएगा, जब अपन दूध से 2 पैसे इनकम करांगे, और भाई जे साइड बना लिया पैसे नहीं रहे फिर पशु कहाँ से लाएंगे। सही बात है। तो हमें जैसे बेसिकली ये देखा जाता है कि मुर्रा भैंस है या तो दूध निकालती है, लेकिन अभी भी अपने बहुत सारे किसान भाई यही सोचते हैं दूध नहीं है, तो वो दूध वाली क्या मिथ है, ये थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। नहीं, दूध है भाई जी, दूध तो पशु की ब्रीड पे भी डिपेंड करा है भाई। देखो भैंस की ब्रीडिंग करना थोड़ा औखा काम हो रहा है, ठीक है भाई। एक अच्छे दूध वाला बुल अगर आप छोड़ा, हाँ, उसी भैंस पे अगर आप 5 बच्चे ले लिए 5 साल में, वो अलग अलग निकलेंगे, वो क्या पता कौन सी लाइन पकड़ जाए, पीछे की, दादा की, नाने की, या कौन सी भी लाइन पकड़ सका है। अकेला दूध वाला बुल होने से ही काम नहीं चलता भाई, वो भैंस भी अच्छी हो, बुल भी अच्छा हो, और उसका पीछे की पेडिग्री भी अच्छी होनी चाहिए। और रही भाई दूध है नहीं, दूध बहुत है, उसमें थोड़ा फीड का देखो, ये तो है नहीं भाई 8 किलो वाली को आप 15 किलो पे ले जाएंगे, 20 किलो पे ले जाएंगे। 8 शेरी तो 8 शेरी ही रहेंगी। जो 12, 14, 15, 16 किलो वाली है उनको आप किलो, 2 किलो, 4 किलो फीड से भी बदास कहाँ भाई। उसको कभी अपन ने पेट के कीड़ों की दवाई ना दी हो, अपन ने उसको फास्फोरस की कमी है, शरीर लाल पड़ रहा है भाई, पशु खुजाता रहा है, सींग मारता रहा है, वो फास्फोरस ना दिया हो, कभी कैल्शियम की कमी है भाई जी, कैल्शियम ना दी हो, तो इन चीज़ों से फीड के आधार पे अपने घर के अनाजों का या मार्केट से लेके पास में बैठ के फीड बनवाओ, उस वर्गी बढ़िया चीज़ नहीं है जी। उससे अपन दूध बढ़ा कहाँ, मानो ये नहीं कि भाई अपन 8 का 16 कर लेंगे, अपन 12, 14 वाली का 16, 17 कर सका, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं जी। एक ये बताइए सर कि कहीं ना कहीं देखो आप डेयरी फार्म के काम में आए, और आज के टाइम में भी ये बोला जाता है कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है। नहीं, घाटे का सौदा नहीं है भाई जी, अपने तो देन ही इन्हीं की है। चलो भैंसों से धीरे धीरे गायों में कन्वर्ट हो गए, लेकिन देन इन्हीं की है, इन्हीं ने बहुत कुछ दिया है। पहले भैंसों की सेल परचेज भी कराया करते साथ में, लेकिन 4 भैंसें ऐसी रखा करते जो बहुत अच्छे दूध की होया करती, और अच्छे दामों में उनके काफ भी क्या करते। काफ मैं आज भी बेच रहा हूँ, एक रूटीन ही है भाई, 1 साल में इतने के काफ बिकते, इतने दूध में बच गए, और भाई बढ़िया चल रहा है जी। हाँ, मतलब फायदा तो है काम में भाई जी, अगर अच्छे से करें तो। देखो सरस्वती को के पेमेंट या एक पासे रखा तो और भी तो अपन ने इस लाइन में बहुत कुछ किया है जी, और बहुत भैंसें बेची हैं, वो घर पे तैयार करके भी बेची हैं। ये तो नहीं कटड़ी तैयार करी होगी, लेकिन वो जो लेके आए हैं उनको तैयार करना भी बहुत बड़ी वो है। कई भाई ये बोलते हैं कि भाई खरीदी हुई है, भाई खरीदना भी एक इन्वेस्ट करना है शुरू में। तो अगर वो पशु दूध से चल पड़ा या ब्यूटी में अच्छी पकड़ बनाया गया फिर तो 2 पैसे बच जाएंगे। अगर वो पशु कम दूध पे रह गया, भाई प्रेग्नेंट खरीदा है या कम दूध पे खरीदा है, तो भाई घाटे का सौदा भी मालिक को ही उठाना पड़ा है जी। तो घाटे का सौदा नहीं है, 1 नंबर का काम है। और आने वाले में भविष्य में ये सोने के सींग हो जाएंगे भाई। देखो सच्चाई है, भैंसें बहुत कम हो गई हैं और धीरे धीरे मिलनी भी कम होगी। आप भी घूम के देखते होंगे जी। मैं व्यापारियों से भी भाइयों से बात करूं ही 2-4 दिन से मेरी बात हुई है, मैं पूछ रहा था भाई मिलनी भी बहुत कम होगी है।
अगर आप कटड़ी नहीं पालांगे नहीं तो भाई भैंस कहाँ से आएगी? वो एक काम है बोलिया, गाय नहीं पालोगे बछड़ा नहीं आओगा, और बेटी नहीं बचाओगे तो बहू गड़ता होगी। वो एक काम है भाई, कटड़ी नहीं पालोगे तो भैंस भी नहीं पांदी। सही बात। हाँ ये बात है। सर जैसे आप बता रहे खरीद के ले आने, सरस्वती आप कितने में लेके आए थे? 1,73,000 में ली थी, पता नहीं 72,000 में शायद। और कौन सी साल थी वो? वो शायद 2017 में खरीदी होगी भाई जी, आइडिया है मेरे याद नहीं पक्का। 2019 में मैंने बेचा है उसको, 17 में ले आया हूँगा। 17 के ब्यांत में दूध तुलवाया, फिर 18 में तुलवा के फिर 19 लगते में बेच दिया था जी। आइडिया है, भूल जाए भाई जी, कदे कोई नहीं सोचा कि भाई क्यों पक्की नहीं ध्यान में रहती कहीं कोई डेट निकाल के ले आए कि हाँ? नहीं कोई नहीं ध्यान में रहती। वैसे 2017 आइडिया है मेरा जी। सोनू सिंघवा से खरीदी थी भाई, आपने प्रेग्नेंट खरीदी थी और अपने आगे ही बच्चे को जन्म दिया था। देखो 1.5 से 2 लाख अभी भी मौके पे रफली रेट है। आपने उस टाइम पे 1,73 में खरीदी थी और उसके बाद भी आप आगे लेके गए उसको। भाई जी उसकी क्वालिटी अच्छी थी भैंस की, नीचे का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था जी। मैंने अकेले ने नहीं खरीदी, के था एक ये शुरू में भी टीम वर्क था भाई, सारे मिलके राय अपन जिंदगी में बहुत से काम किए हैं, एक टीम वर्क के तहत ही किए हैं भाई, सारे भाइयों की राय से ही किए हैं। उस टाइम पे भी मेरे साथ वेद था, रमेश था, तो हमने सबने मिलके ही देख के ही जांच परख के खरीदी थी भाई, हमारे को अच्छी लगी। एक रिस्क है ये तो जी, मैं आपको पहले बता रहा था। अगर बच्चा पाल रहे हैं घर पे, अपना बेटे को पाल रहे हैं, बेटी को पाल रहे हैं, वो भी एक रिस्क है भाई, वो आने वाले भविष्य में कैसा निकलेगा, वही पशु का काम है भाई। अपन पशु को अच्छा सोच के खरीद रहे हैं तो अच्छे की उम्मीदें कर सका, हाँ भाई अच्छा निकले, वो आगे परमात्मा की मर्जी। एक सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने सरस्वती भैंस सेल की, अभी मौके पे कहाँ पे है? वो पंजाब में है, माछीवाड़ा में। ठीक है। हाँ। और उस किसान भाई का क्या नाम है जिनके पास? पवित्र सिंह। पवित्र सिंह। हाँ। और उसके जो बच्चे हैं अलग जैसे नवाब है और आए, वो कहाँ पे है? जैसे नवाब है सनसनीवाड़ के पास है भाई, खान है वो ABC सीमन बैंक में है, एक बीच में कटड़ी आ गई थी, तीसरा जो बच्चा है वो पठान के नाम से है शायद, बोर्ड सिंह जी BBC सीमन बैंक के पास है भाई, आगे वालों का मेरे को पता नहीं जी। हाँ। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी बनी हुई है सरस्वती की नाम, और सरस्वती हमारे हरियाणा मुदा लाइन के लिए बहुत शान की बात है, और सर से यही जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो देखो आप उस टाइम पे जो फीड थी, जैसे अब तो बहुत आए हुए हैं, तो आपने कैसे दूध मेंटेन किया था, फीड का कैसे क्या? फीड भाई जी आप अपनी खुद की डालिया कर दे, खुद की ही मिक्स फीड बनवाया कर दे। आज से मेरे ख्याल में 13-14 साल हो गए, आप अपने खुद की ही जो अनाज है जिसमें मक्की, बिनोला, चना, सोयाबीन, ये जो मिक्स अनाज है उनको ग्राइंडर करवा के, उस टाइम पे तो चाकी पे करवाया करते, शुरू में तो अपने घर पे ही, शुरू में तो सोयाबीन और मक्की डाला करते, फिर ये सारे अनाज मिक्स करने लगे और वही फीड उसको डाला करता और वही आज डला है। मतलब नॉर्मल जो अपने लेकिन सोच ये रहा है कि भाई आप अपना खुद का भी बनवा लिया, अगर कोई मार्केट का ले रहे हैं तो तसल्ली के बंदे से जो भाई अच्छी चीज का अपने को अनाज दे रहा हो, हाँ, जिस पे हमें गारंटी हो, हाँ विश्वास हो, विश्वास हो। लेकिन विश्वास ज्यादातर ये है कि भाई आप अपना खुद का बनवा सको हो, जमे ज्यादा विश्वास है तो आप मार्केट से ले सको। जी सर। एक जैसे आपने 51 लाख की वो सेल की थी, अगर हम सेल ना करें तो क्या कोई सुखबीर ढांडा को जानता? नहीं, दूध का रिकॉर्ड बनाया था, जानते तो बहुत भाई, क्योंकि पहले से जैसे गंगा के से मेड़े लड़े या और भी भैंसे सेल की, लेकिन क्या हुआ भाई जी, 2 पैसे इनकम करने के लिए सुबह आप उठे, हाँ चाय पीने से पहले गोबर उठाएंगे भैंसों का, जिसके पास पशु पालन है वो चाय पीने से पहले ही पशुओं वाले में आएगा। अगर अपन ने गोबर उठाया भाई, 2 पैसे इनकम नहीं हुई तो फिर फायदा नहीं, घर वालों को शौक नहीं पड़ेगा, बच्चों को शौक नहीं पड़ेगा, परिवार उनको बांधे रखेंगे तो परिवार ये सोचेगा कि भाई अपने को 2 पैसे इनकम नहीं हो रही तो अपन ऐसे ही सुबह उठते ही गोबर क्यों उठावा। हाँ। तो सारी चीज़ों को परिवार को बांधने के लिए या 2 पैसे इनकम करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़े हैं, और 2 पैसे उसने इनकम बहुत अच्छी दी और भाई वो 2 पैसे अपने बढ़िया काम आए, ये बात है जी सर। तो डेयरी फार्म सर देखो मुदा अपने बहुत बढ़िया है, और इस गढ़ में आई हुई है यहाँ पर, जैसे जीन हरियाणा का तो है ही मुदा का गढ़, तो क्या कहना चाहोगे आप नए पशुपालक भाइयों के लिए? भाई जी गढ़ आजकल हरियाणा में ये 2 जगह नहीं है, गढ़ सारा ही हो रहा है, सारा भारत में ही है, क्योंकि सीमन क्या पता किस कोने में जाके अच्छा लग जाए, हाँ। और कहाँ पर बच्चा अच्छा आ जाए और कहाँ पर वो ज्यादा दूध का आ जाए, रिजल्ट दे दे। सभी जगह अच्छी है। हाँ। अकेला ये एरिया नहीं है, ये वैसे अब होया करता यहाँ पे बहुत अच्छी भैंस है, क्योंकि
भाई एक सिस्टम लगा लो पाड़ी वाला, या जोड़ों पे खोलनी, या कट्ठी 20-20 भैंसे रखनी, आजकल वो धीरे धीरे मानो सीमित पैमाने में आ गई और कम हो गए पशु। ये पता नहीं भाई कहाँ पे अच्छी चीज तैयार हो जाए। हाँ, तो कहीं से भी आप तैयार कर सकते हो अच्छे सीमन यूज अच्छे सीमन से कहीं पे भी तैयार कर सको हो। अच्छे दूध वाले बुल का सिलेक्शन करो, चाहे वो किसी भी भाई का है। हाँ, तो अच्छा सीमन रखवाएंगे, एक बार कोई रिश्ता करा यहाँ पे तो अच्छा परिवार देखा आगे। आगे परमात्मा को पता वो कैसा नहीं बढ़ा, क्या पता अच्छे वाला माड़ा भी नहीं पड़ जाए भाई जी। जैसे आप परिवार की बता रहे हो सर, एक भैंस कितनी पीढ़ी उठाती है, मतलब अगर दूध लाइन की देखते हैं तो ऐसे उठाने का पता ही नहीं भाई जी। भैंस के ऊपर इतना कई भाई कहते हैं काम हुआ, मेरे ख्याल में इतना काम नहीं हुआ जो जितना मैंने एचएफ में देखा है। भाई भैंस का पता नहीं, कई भाई बोलते हैं भाई 7 पीढ़ी पीछे तक का ले आवा है, क्योंकि एक चीज सारी चीजें पशु की अच्छी हैं और वो क्या पता फूला बच्चा दे दे, वो क्या पता कहाँ से पीढ़ी उठाई उसने, उसके खून में कहीं पे फूला बच्चा ना हो, कहीं पे 25 किलो दूध वाली भैंस 8 किलो पे भी अटक के खड़ी हो जाए उसका बच्चा, उसने कौन सी पीढ़ी उठाई अपने को तो नहीं पता। सही बात। खरने तो पहले भी बहुत अच्छे हुआ करते, माड़े तो नहीं थे। हाँ, लेकिन अब माड़े निकले हुए हैं कई बार, ये बात। तो अब थोड़ा कुछ तो एडवांसमेंट ज्यादा होगी, कुछ केमिकल का यूज से भी हो जाता है कहीं ना नहीं, कहीं। केमिकल का नहीं कह सकते भाई। अच्छा कई बार भाई जी वो पीढ़ी उसने क्या पता पाछे से पकड़ ली, वो उस बात पे आ जाए पे फिर। हाँ, भाई एक कहने की बात आ गई भाई, अपन 25 किलो भैंस को 25 किलो वाले बुल का सीमन रखवा लिया और उसकी कटड़ी के पता 8 किलो पे आ गई, तो क्या पता कड़ता पकड़ लिया उसने सी। सही बात। वो बात पे ही विश्वास कराए, 7 पीढ़ी कईयों को पता भी नहीं होगी अपने पशुओं की। हाँ, ये बात है। तो 7 पीढ़ी मतलब भाई कहाँ है, कहने वाली बात है भाई, 7 पीढ़ी पीछे लग भी ले जे है, अपन कभी इस चीज पे वो नहीं कराया। हाँ, कोई ये कंफर्म नहीं कि अच्छे बुल का है तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। कोई कंफर्म नहीं है भाई, भैंसों में नहीं है, गायों में है। हाँ, गायों में ये है भाई 30 किलो वाली को रखा लिया तो उसकी बच्ची के पता अच्छे बुल का सीमन है तो वो 40 किलो पे चली जावे जी। भैंसों में कंफर्म नहीं है, क्योंकि सर ने अभी आज तक कोई गारंटी नहीं दे सका। हाँ, हाल फिलहाल में एचएफ गाय की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो वो भी अपन सोच जानकारी के तो- थोड़ा ये है कि भाई चलो भैंसों का भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, देन भैंसों की भाई इनका देन नहीं दे सकते अपन, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस अगर करना है तो वो गायों का भी करना पड़ेगा साथ में। एक सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने लगभग बहुत सालों से मेरे लड़े, तो कब से स्टार्ट हुआ था? भाई जी मैं लगभग 2008 से मेले लड़ने शुरू करे थे। उससे पहले जैसे मिल्किंग तो करवाया करते या उसके बाद भी लगा लो, मैंने एक साहीवाल गाय खरीदी थी उस टाइम पे 33,000 रुपये की, 2008 से पहले ही खरीदी। 2008 का शो उसने लड़ा था, वो हिसार में मेला लग गया था और पहली बार ही प्रथम आई थी। भाई भैंसें आप सेल परचेज या छोटी मोटी ड्राई भैंसें पालिया कर दे, तो उस टाइम पे वहाँ पे देखा था भाई जो आज के टाइम के पशुपालक हैं या ब्रीडर कह लो, वो भी उस टाइम पे मैंने उनको देखा था भाई ये क्या चीज़ मांगे हैं, भाई के पशुधन की क्वालिटी हो। धीरे धीरे सीखते गए, मानो सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं। आज इतने साल हो गए, 8 से लेके देखो 18 साल हो गए, आज भी सीख रहे हैं जी। अब जगरांव लग गया है मेला, उसमें भी कुछ न कुछ सीख के आए। हाँ मानो 18 साल हो गए ये मेले लड़ते हुए। इन 18 सालों में धीरे धीरे एक एक पॉइंट बंदा सीखता रहा है, और जिस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा उस दिन भी सीखता ही रहेगा कुछ न कुछ। जैसे आप 18 साल का बता रहे हो सीखने का, हाँ। क्या मेरे में हमें जानकारी मिलती है, किसान आगे बढ़ते हैं? मेले में जानकारी मिलती है अगर बताने वाला सही हो भाई जी, वो मेले से भी मिलती है, वो सोशल मीडिया से भी मिलती है, वो वीडियो के माध्यम से भी मिलती है, वो बंदा बताने वाला हो जी। वो टाइम मौके अनुसार है, सीखने को मिलता ही मिलता है। मानो मेले में आप कौन कौन नई चीजें, चलो ये जानकारी एक पासे होगी भाई, पशुपालक वहाँ पे टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि अगर पशुपालक पशु लेके गया हुआ है वो अपने पशु की तरफ माइंड रखेगा, कई बार अपसेट भी हो जाए पशु तो उसका दिमाग भी साथ में अपसेट हो जाए है। तो और चीजें भी बहुत हैं मार्केट में जो मेले में आ गई, क्या पता आप पशु के लिए क्या चीज देख रहे हैं। कई बार आप मेले में जाना चाहिए, लेकिन आजकल के मेले थोड़े है अलग तरीके में आ गए भाई जी। उन मेलों में थोड़ा अलग सा वे आ गया भाई, इस करके नए आदमी का हौसला थोड़ा टूटता जाने लग रहा। तो सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो इस तरह से देखो, अगर आप आम ब्रीडिंग करते हैं, पशुपालक में अच्छा काम करते हैं, तो फायदा है डेयरी फार्म में एक नंबर का भाई जी, बहुत कुछ है। हाँ, मतलब कोई नौकरी कर रहे हैं आप, उस नौकरी की एक लिमिट है। अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो 20-25 हज़ार रुपये, 30,000 40,000 रुपये हैं आपको। अगर भैंसें आप 5 भी पाल रहे हो या गायें रख रहे हो साथ में 2, तो अकेला बंदा, परिवार का अकेला बंदा उनकी केयर कर सकता है। और
जो वो अपने को पेमेंट मिल रही है, एक तो घर पे आराम से सो रहा है, उसमें ड्यूटी क्या पता रात की लग जाए, एक तो अपने आराम से घर पे सो रहा है और एक पेमेंट उससे ज्यादा वो कर रहा है, एक आगे ब्रीडिंग भी तैयार कर सके है, उनके काफ भी सेल कर सका है और भैंसों का दूध भी, वो पूंजी तो अपनी सेफ है। हाँ। आजकल नौकरी के पता कितने रुपए दे के वैसे लगना पड़ जाए, लेकिन वो अपने इस धंधे में लगा ले तो भाई बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी लेता रहो है, हर टाइम पे सीखता रहो है, तो बचत है भाई जी बहुत जी। तो मैं देखो एक आपसे ब्रीडिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। एक आम भैंस है कोई और एक अच्छी ब्रीड की भैंस है, तो उनमें कितना क्या फर्क होता है? भाई जी कई बार आग का तो आम लाग जे और आम का आग लाग जे, ये एक पुरानी कहावत है। भाई क्या पता अपन ने अच्छा सीमन दोनों पे यूज किया, भाई कोई जो आप अपने मन में हल्की मान रहे थे उसको अच्छा बच्चा पैदा हो जाए और अच्छे वाली को हल्का पैदा हो जाए जी, कई बार ये स्थिति भी बन जाती है, देखिए बहुत सी भैंसों में। ठीक है, ये बात है जी। तो ये ब्रीडिंग का फिक्स नहीं है कि ये भैंसों में कामयाब हो या मतलब? भाई जी अपा अच्छा, मैं आपको पहले बताया भी, अपा एक बार अच्छा परिवार देखा, आपा कोई रिश्ता करा, हाँ अगर आप भैंस के ऊपर सीमन यूज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जैसे अब मेरे यहाँ पे अनमोल रतन और पदम यूज हो रहा है, रफ्तार भी यूज किया मैंने, लाडला भी यूज किया, भाई कटियाँ अच्छी रही, माड़ी नहीं रही, लेकिन ये नहीं कि भाई आप 100% कोई नहीं लिख के देता। ठीक है, जैसे एचएफ में है, बाहर से सीमन आया, उसमें ये होता कि भाई इसकी बच्चियाँ इतने दूध तक की आएंगी, अगर उन्होंने लिख के दे दिया भाई ये बच्ची को पी लिख दिया उसके ऊपर, भाई 50% बच्चों को सींग ओरन बोल देंगे, भाई ये सींग उगेंगे या 50% को नहीं उगेंगे, डबल पी लिख दिया तो मोडा, अपनी भाषा में मोडा बोल दिया कर हैं, भाई बिना सींग के ही बच्चे पैदा होंगे। ब्रीडिंग तो होती है वो देखो जी, भाई इसके सींग ऐसे जाएंगे या इसके सींग नहीं पैदा होंगे, या डबल पी रख दिया तो भाई मोडा ही पैदा होंगे उसके बच्चे, और होंगे वो, हाँ होंगे। देखो ब्रीडिंग का वही वो है सही, लेकिन इस चीज में आप इस लेवल तक नहीं गए। भाई जी मैं एक शब्द और देखा है, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी की नहीं करता, मेरी कोशिश रवा है अपनी ज़िंदगी में मस्त, हाँ कोई कुछ कहे जाओ आप कभी मुड़ के जवाब भी नहीं दिया परमात्मा की दया से। भाई ब्रीड वैल्यू, मैंने बहुत अच्छी भैंसों के बुल ब्रीडिंग वैल्यू में फैल होते दिखे हैं, और वो 100 सरकारी संस्थानों में आज भी हैं। मेरी खुद की आंखों के सामने मैंने खुद देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता ना किसी का कहना चाहता। देखो मुर्रा में ये चीज़ मेरे ख्याल में तो है नहीं, किसी को टारगेट के लिए नहीं कह रहा, एक मैं मेरी समझ से मेरी बात रख रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें फैल हुई चीज़ें भी सरकारी संस्थान ने ली हैं। जो बुल फैल मतलब फैल कह सका उसकी भाई कम ब्रीडिंग वो आई उसकी वैल्यू, हाँ वो खरीदे उन्होंने। तो मतलब ये कोई पॉसिबल ये नहीं है कि ब्रीडिंग में अच्छा... नहीं कोई लिख के थोड़ा ही देता है कि भाई ये इस चीज में इसकी ज्यादा आगी इसकी कम आगी इसके बच्चे अच्छे आएंगे, हाँ रिजल्ट कुछ ना भी कोई हो मालिक सकता लिख सकता ना कोई डॉक्टर लिख के दे सकता। जी सर, तो ये अपना कर्मों का खेल है सारा। अच्छा बुल यूज करो, आप अपनी तरफ से अच्छा बुल यूज कर सकते हैं, आगे परमात्मा की मर्जी। सर जैसे अगर कामयाब हो जाते हैं हाँ ब्रीडिंग में हम, तो कितना फायदा होता है एक आम किसान को? एक तो वहाँ नॉर्मल भैंस थी उसकी, भाई जी फायदा तो बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए की बढ़िया जोटियां मानो आम सी रेट हो जाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हो, आप मार्केट में 2 लाख रुपए के लगभग पहुंच गए होंगे रेट। आने वाले 2-3 साल में पशुधन कम हो जाएगा, कटड़ियां कोई पाल नहीं रहा, बाखड़ी भैंस हो जाए वो भी चली जाओ है, कटड़ियां हैं वो भी चली जा रही है, कटड़े तो जाया करते बेचारे। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए कीमत हो जाएगी एक भैंस की। हाँ, और जो अगर 5 लाख रुपए गरीब घर का आदमी उसको पाल रहा है, कई भाई देखो उस बात को भी दूसरे वे में ले जाए हैं, एक भैंस को पाल रहा है और मेहनत कर रहा है वो, या खेत में किसी के भी मेहनत कर रहा है और वो अपनी एक भैंस को तैयार कर लेगा तो उसके आधे खर्चे तो वहाँ पे निपट जाएंगे भाई जी। अगर भाई जिसने बड़के शोर में कमेंट करने हैं ये फलाना ऐसे कर रहा है वो देख कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। रिस्क उठाना पड़ेगा कि जिंदगी भी सट्टा है, बच्चे अपने जो औलाद को पाल रहे हैं वो भी एक सट्टा है, पशुपालन कर रहे हैं ये भी एक सट्टा है। भाई कामयाब कर्मों ने करना है और अपनी मेहनत ने करना है। बच्चे को अच्छे संस्कार देते देते भी भाई वो दूसरे वे में चला जाओ है, पशु की मेहनत करते करते अच्छे दूध पे चली भैंस भी कई बार दूसरे वे में ब्रीडिंग खराब हो जाए तो गलत चली जाओ जी सर। तो अच्छे बुल का सीमन यूज करो, जो पसंद आए बहुत है मार्केट में, सबका लगा के देख लो, एक एक के लगा के देख लो। अगर 5 भैंसे हैं तो अच्छे बुल दिख रहे हैं, एक एक का सेलेक्ट करके लगा के देख लो।
जैसे जो नए भाई अभी डेयरी फार्म करना चाहते हैं अभी जैसे, तो उनको कितने से स्टार्ट करना चाहिए नॉर्मली? 16-17 किलो दूध की भैंस लो, पहले थोड़ा मैनेजमेंट का आइडिया लगा लो, या आम अपने घरों में भैंसें तो रखा ही यहाँ पे। हाँ 16-17 वाली को मेहनत करके 18 वाली तैयार कर सका यहाँ पे। उसमें रेट भी 16-17 पे नॉर्मल लगेगा। अगर आप 20+ पे चलेंगे बहुत ज़्यादा रेट हो जाएगा। उस 16-17 वाली को आप मेहनत करो, थोड़ा बढ़िया मिनरल मिक्सर दो, बढ़िया कैल्शियम दे रहे हैं। देखो खर्चे कहे बढ़ जाए, लेकिन वो दूध भी तो बढ़ा रही है अपना। हाँ रिजल्ट भी मिलेगा। कई बार ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई कोई चीज़ महंगी है और वो दूध बढ़ा रही कम का, फिर वो चीज़ देनी बंद कर दो। हाँ शरीर की पूर्ति पूरी करो, शरीर को पशु को बढ़िया। भाई जी आज मैं भी वो मेहनत नहीं कर रहा जो पहले कराया करता। पशु को पूरी तरह से समझा कर दे, पशु को सारी चीज़ें दिया कर दे। आज वो चीज़ें मैं नहीं दे रहा, लेकिन जो नया भाई है उसका शरीर पूरा एक्टिव होगा और वो सारी चीज़ें दे के अपने पशु को तैयार करेगा। और 2 पैसे भाई इस लेवल तक आने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। मैं 2008 से लग गया था तो 18 साल तो लग गए, लेकिन परमात्मा ने बहुत कुछ दिया भाई। अपन ने मेहनत करी और परमात्मा ने दे दिया। और आपने तो जब किया था जब ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था भाई जी, ये भी नहीं था और मतलब पैसा नहीं था। हाँ बिना पैसे के भाई सारी चीज़ें देखी हैं। वो पीछे है, पर्दे के पीछे है, भविष्य के गर्भ में है, वो वैसा अपन उन चीज़ों पे चले ही नहीं भाई। बहुत औखे टाइम देखे हैं और परमात्मा ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अपन धन्यवाद दिए भाई परमात्मा का। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, भाईचारा था, एक संदीप भाई थे अमेरिका से, एक्सपायर हो गए भाई। उस भाई ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, इतना ज्ञान दिया भाई, यहाँ तक पहुँचाया भाई। ऐसा ऐसा बंदा कोई हो। 15-16 की इसलिए कह रहे हैं सर क्योंकि उसमें आप मैनेजमेंट सीख जाओगे, सबसे मेन सीख भी जाओगे और बजट भी ठीक होगा। ठीक बजट में एक तो 2.5 लाख रुपए का बजट है, एक अपना 2.25 लाख का। वैसे मैं रफली बता रहा हूँ भाई, तो 75,000 रुपए कम लगा रहे हैं। 75 अगली में लगा के दूसरी भैंस नहीं ले लेंगे। हाँ एक भैंस खरीद रहे हो, ब्याही हुई खरीदो, दूध तोल के खरीदो। अगर मैं भी हूँ या कोई भी व्यापारी वर्ग है भाई, वो 2 किलो दूध बढ़ा के देगा आपको जी भाई। उसकी चराई अलग होगी, मैनेजमेंट थोड़ा या भाई कुछ भी चीज़ दे दी तो वो 2 किलो दूध बढ़ा के देगा। उसको 2 किलो कम मान के ले लो भाई जी। कोई भी व्यापारी वर्ग का मेरे ख्याल में बुरा तो मानियो ना, नहीं थोड़ी कोशिश कराएं। हाँ भाई अच्छा दूध तोल लाएंगे, हाँ अच्छा दूध तोल के बेचने की कोशिश करा। वो कई बार दूध इसलिए कम हो जाता है क्योंकि पशु स्ट्रेस में आ जाता है, अलग स्ट्रेस में भी आ लोकेशन पे जाए। जाएगा। थोड़ा मैनेजमेंट भाई का अच्छा हो, पीछे वाले का। हाँ। हम भी कोशिश करा, हमारा पशु बेचा भाई 2 किलो का हेटमैन के ले लियो जी। अब मैंने जो 28 की बेची, मैंने कह के दूंगा भैया इसका 24 मान लियो, आपके देवगी जाएगा यार भाई। 2-3 किलो सफर का घटाया जाए, पशु सेट ना हुआ 23 दे देगी, 25 दे देगी, तो 2 किलो पशु ऐसे घटा दीजिए जी सर, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि यहाँ दाना थोड़ा बद पड़ता हो, दूध के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल दे हम, वो चीज़ें सब देखी जाओ। और वो एक लंबा एक्सपीरियंस भी है उन भाई जी सब चीज़ें देखी जाओ। जी सर। ये बात है। और सर जैसे आप सेड का तो पहले ही बता दिया था, सेड पे पैसे मत लगाना। और किस चीज़ का, जैसे एक मैनेजमेंट का हो गया, पशु थोड़ा हल्का, और कौन सी बात खरीदते हुए भाई जी ये ध्यान रखो भाई कोई कटड़ी वाली मिल जाए अपन भाई, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए। अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो वो 20 महीने के लगभग प्रेग्नेंट हो जाएगी जी भाई। 20 महीने में प्रेग्नेंट होगी, 10 महीने में बच्चा, 30 महीने का सर्कल हो गया, तो आप 3.5-4 साल बाद, अपनी 3 साल बाद वो अपनी लाइन तैयार कर सका। हाँ कटड़ी वाली लेंगे तो कटड़ा तो भाई उधर ही जाना। देखो सच्चाई है सही बात है। क्योंकि कटड़े ज़्यादा पाल नहीं सकते आप, और सबको पता भाई कुछ हाल मचा लेंगे जाने तो वहीं पे जी। तो ये 2-4 छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे अगर काम करते हैं तो कोई दूध भी निकाल के लो भाई जी। फोन वाला सिस्टम जा लिया, फोन पे ही खरीदा कर दे। मैं भी बहुत खरीदी हैं पीछे, मैंने व्यापार का काम मानो अब बीच में बंद ही कर रखा था, चलो देखेंगे टाइम मिला तो फिर चालू कर दूंगा दोबारा। भाई पशु का दूध निकाल के लो, फिर अगले को उलाना ना दो भाई तेरी ने इतना कर दिया उतना कर दिया, क्योंकि निकालने के बाद अपने मन को संतुष्टि हो जाएगी भाई फलानी जगह से 18 किलो काट के ले आए थे, और उन वीडियो के माध्यम से या वैसे विश्वास करके ले लिया नहीं। वो क्या पता हो उतने ही दूध की 18 किलो की, लेकिन कई बार सेट ना हो जाने के बाद चरे ना, मेरे भी 1-2 पशु में हुई, पिछले के थोड़े ही दोष देंगे, वो कई बार सेट नहीं हो पाता पशु जी। कम भी कर दे भाई दूध कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो मन में दोनों के खटास रहेगी, उनका भाईचारा खराब हो जाएगा। अपना दूध निकाल के ले लोगे 2 टाइम, या फोन पे आजकल तो व्हाट्सएप कॉलिंग वाला सिस्टम चल रहा है, उस पर देखो भाई दूध रख दे कांडे पे, तो कोई समस्या ही नहीं। हाँ, क्योंकि लोकेशन का एरिया का ही फर्क हो जाता है, कहीं मौसम कैसा है, टेम्परेचर का है, सफर में गया पशु स्ट्रेस ले गया जी, तो बहुत सी स्थितियां हो, कई बार वो पीक पॉइंट नहीं पकड़ पाता। एक सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो हरे चारे में लगभग क्या कुछ डाले, जैसे कोई अगर स्टार्ट करे अभी? देखो भाई जी पहले तो अपने जैसे ज़्यादा बरसीन डालिया कर दे, तो सर्दियों में बरसीन है भाई, निरा पेशाब ही है,
भाई पशु ने ठंड भी लाग जे है, निरा पेशाब और गोवा करें जावा है, चाहे तो उसमें थोड़ी बहुत जई हो या पेशाब, जिस तरह ये बरसीन है, हम इसकी जगह पे थोड़ा थोड़ा साइलेज यूज कर रहे हैं भैंसों में। साइलेज अपने एरिया में थोड़ा कम है, बाहर ज़्यादा साइलेज भी नहीं डालना चाहिए, वो भी ओवर फैट बना दे भाई पशु ने, लिमिट का ही। या जई जाई हो जो निगर सा नाज बोलिया करते हैं अपन, हाँ नाज टाइप की भाई निगर है, वो डालनी चाहिए, बरसीन थोड़ी कम डालनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इस बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान, अगर देखो आप टाइम दोगे उस काम को, तो ये जानना चाहते हैं कितना टाइम लग जाता है अगर एक दो भैंस स्टार्ट करे कोई? नहीं टाइम कुछ नहीं लगता, बंदा भाई जी कोई भी काम करेंगे आप, शुरुआत तो होती ही है और धीरे धीरे वो सीखता जाएगा, दिन भर दिन सीखता जाएगा। आज कुछ सीखा है, मैं एक बार NDRI में मेला लगा था, वहाँ पे उन्होंने समझाया था, अभी थोड़ा जब तो टाइम भी था भाई जी, सीखने के भी शौकीन थे भाई, उन्होंने बताया 3 एकड़ ज़मीन जिसके पास है वो कभी भूखा नहीं मर सकता, वो अपनी 2-4 भैंसें या गायें पाल सके है, 1 एकड़ में उनका हरा चारा, अपने खाने के लिए गेहूँ, भाई आधा किला ईख का भी लगा सका हो जिसमें डेली की डेली इनकम आएगी, आधे किले में सब्जी भी लगा सका है, मच्छी पालन भी कर सका है। मानो करने को तो बंदा मेहनत करनी पड़ेगी, 3 एकड़ वाला ज़मीन वाला भी भूखा नहीं मर सकता। हाँ। अपने पशु का दूध भी बेच सके, डेली की डेली जेब में इनकम डलेगी और अपना खर्चा पूरा कर सके। कभी सब्जी से आ रही, कभी ईख से आ रही, कभी दूध से, कभी मच्छी पालन से, मानो कोई भी चीज़ कर सके बंदा। तो जैसे अगर हम 2 भैंसों से स्टार्ट करें और दूध डायरेक्ट कस्टमर को दे के आ रहे हैं, तो क्या हम नौकरी को फेल कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, जो ये 20 से 30 हज़ार रुपए की 20-25-30 हज़ार रुपये वाली नौकरी से बेहतर रहेगा। मालिक है, काम नहीं है उसमें, क्या है वो अपने साथ में खेती बाड़ी भी कर सकता है। भाई घर वाले पशु को 2 अपने घरों में अमूमन अपन देखा है भाई, अपने घरों में लेडीज काम करती है भाई, हरियाणा में तो ज़्यादातर देखा है यहाँ, तो वो 2 पशुओं को दिन में वो साम सकती है। सुबह शाम बंदा मिल्किंग करेगा, जॉब वाला भी साथ में पशुओं को साम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर वाले साथ देने वाले हों। 2-3 पशुओं को एक बंदा आराम से संभाल सका है, वो अपनी नौकरी को भी पूरा करेगा, शाम को मिल्किंग, सुबह को मिल्किंग करेगा, रात को कितना टाइम दे लो भाई जी, 9-10 बजे वो सोएगा तो उस टाइम लग कितना ही टाइम दे सके है, परिवार वाले उसका शो करने वाले हो। हाँ, साथ होंगे तो कर सकते। बहुत से फोन आओ भाई जी, जो लेडीज को ज़्यादा शौक है वो अपने पशुपालन साथ ही साथ संभाल भी रही है, करें भी है, धीरे धीरे उन्होंने चेंजिंग भी करी है, बहुत आम है जी। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नौकरी के पीछे भागो तो 2 भैंसों से ही फेल हो सकते भाई जी, नौकरी भी कर सकता बंदा और वो काम भी कर सकता है, साथ में भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है। कुछ ज्यादा टाइम वाली बात नहीं, नौकरी प्राइवेट कितने की, 9 से 5 की, हाँ। वो करके अपना शाम को अपना काम कर सकता है, जो नज़दीक एरिया में है भाई, परिवार सहयोग दे रहा है तो बढ़िया काम कर सकता है, क्योंकि 2 टाइम मिल्किंग ही करना आपको, दिन में मैनेजमेंट हो जाएगी बाद में। 2 टाइम फीडिंग हो भाई जी, कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ, तो सर एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो अपने पशु हैं थोड़े उनके बारे में बताएं। भाई जी जो ये पहले नंबर पे है, ये गंगा नाम की भैंस है अपनी जी। मानो ये पहले गंगा, जमुना, सरस्वती ये 3 होया करती, और उसके बाद लिया बेची वाली भी भैंसें होया करती, या 1-2 और रखा करते दूध वाली, अपन ने ज़्यादा रखी नहीं, 6-7 भैंसें तक रखी है मैंने। तो ये शुरुआत में ही जैसे शुरुआत करी गाय ने 2008 में जो प्रथम आई थी, उसके बाद ये भैंस अपन को मिली थी, ये भी मैं ज्ञापन लेके आया था दूसरे ब्यात की, ये लगभग 2011 में मेरे पास आई थी, 1,22,000 रुपये की लेके आया था मैं इसको। इसने भाई मेड़ों में जाके मुड़ना ही नहीं सिखाया, पहले मेले में निकली थी, वो भी किसी आप कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते किसी ने कर दिया था वो भी। पहले मेले में 2 जोटियां थी मेरे पास, एक यूपी वाली बोलिया करते हम और एक ये, वो निकल गई थी भाई। तो उसके बाद फिर 2014 में ये मुक्तसर से शुरुआत करी थी इसने, 2012 में वैसे डिस्ट्रिक्ट शो भी लड़ा पंजाब का, वहाँ पे प्रथम रही। फिर 2014 में मुक्तसर साहिब का लड़ा इसने, तो वहाँ पे प्रथम रही, वो 51,000 रुपये। और उसके बाद यही भैंसें चप्पड़चिड़ी में सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बुलाई थी, वो 1 लाख रुपये फर्स्ट वाली को वहाँ पे मिले थे, वो 1.5 लाख रुपये बहुत काम आए अपने। और फिर इसके कट्टे कटियाँ, या इसने इनाम में जैसे ये चैंपियन भी बनी अपने 2017 में बनी थी कि जज्जर में, वो इनकम बहुत दी इसने। और सब देन देखो, बिकी महंगी सरस्वती, जूनियर गंगा, या भाई बहुत महंगियाँ बेची मैंने, जमुना भी बेची है, लालपरी बेची है, सुंदरी बेची, बहुत महंगियाँ बेची, लेकिन जो देन इसकी है वो उसको आप कभी नहीं बुला सकते। यही आपका साथ कुछ है, मानो घर पे ही इसके प्राण पूरे होने हैं। मैं कहूँ परमात्मा इसको 20 साल की और उम्र दे, लेकिन भैंस थोड़ी ही वजन ज़्यादा होते ही खड़ी होने में दिक्कत लेने लग जे है,
ड्राई का कंपटीशन आज भी लड़ा लो भैंस को, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उम्र 21 साल के लगभग होगी भाई, ये अपने घर पे ही रहेगी। ये बच्चा नहीं दे रही है अभी 4-5 साल से, लेकिन अपने घर पे रहेगी। घर पे आराम से खाओ और घर पे ही रहना है। तो ये होते हैं कि पशुपालक जो असल में पशुओं के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो 21 साल हो चुके हैं भैंस को और अभी भी सर यहाँ पे रख रहे हैं और पशु से बच्चा नहीं ले रहे। 4 से 5 साल हो गए। बच्चा क्या कारण है भाई जी? क्योंकि आपने हाँ। अभी देखा होगा, इसको उठते हुए दिक्कत हुई है। इसको जब ये बैठेगी तो ये ऐसे लगेगी, ये ज्ञापन ठहर जाए नहीं तो उसके बाद भी ये बच्चे की दिक्कत हो जाए। इसको कोई बीमारी नहीं, सारी चीजें मैंने टेस्ट करवा रखी हैं। लेकिन ये जब बैठे हैं नहीं, क्योंकि उम्र का भी कुछ तगाजा हुआ है, तो ये गिरे है ऐसे, और वो जो बच्चे की कोई दिक्कत हो जाए तो ये बच्चा डाल दे कई बार। जी सर। तो ये समस्या है भाई इसमें। लेकिन अपने घर पे रहेगी भाई जी, चाहे कितनी साल जियो, बढ़िया सेवा करके ही वो करेंगे कि वे रखेंगे इसको। हाँ, ये होते हैं एक आम पशुपालक की जो अच्छी निशानियां, कहीं ना कहीं लंबे समय तक पशु को रखते हैं। भाई जी देने वाले बहुत हैं जी। हमारे को इस लाइन में बहुत पता है भाई, किसने कहाँ को क्या दे दिया। लेकिन वो भी एक कंट्रोवर्सी टाइप चल जे है, लेकिन वो कहना नहीं चाहते। आप अपनी चीज को अच्छी रख सका, हाँ अपनी लाइन को हमेशा बड़ा करो, दूसरे की लाइन को छोटा करने की या मैं दूसरे के बारे में कहूँगा वो गलत है। भाई अपने को पता भाई, आप अपनी पशु पे मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा इसको लंबी उम्र दे और ये अपने घर पे ही प्राण पूरे करे और इसी जगह पे आप इसको भाई मिट्टी दें। जी सर। ये बात ये आप इसकी मेहनत कम कर रहे हैं, बल्कि इस करके कम कर रहे हैं थोड़ी ही। अगर आप आज भी देखोगे भैंस को, ये इधर की चौड़ाई मिलेगी बहुत कम मिलेगी। ये वाली चौड़ाई जो भैंस की बहुत कम भैंसों की मिलेगी। ज्यादा मोटी इस करके नहीं कर रहे, इसको उठने में दिक्कत आवा है। हाँ, क्योंकि लगभग 21 से 22 साल होगी। 21 साल की उम्र लगा लो। 2011 में मेरे पास आई थी तो दूसरे ब्याह ब्याने वाली थी, 5-6 साल की जब भी होगी भाई है। ये बात अच्छी। तो ये थे हमारे हरियाणा के किसान पशुपालक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।